हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम स्विच केस स्टेटमेंट्स के बारे में सीखेंगे। अब ये क्या होते हैं? स्विच केस स्टेटमेंट्स इज जस्ट अ वे कि जब आप इफ एल्स कंडीशन जैसे लिखते हैं वैसे ही स्विच केस स्टेटमेंट लिखते हैं, बट ये तब यूज़ किए जाते हैं जब आपके पास बहुत सारी कंडीशन चेक करने के लिए एंड आपको बार बार किसी चीज़ की वैल्यू चेक करनी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगा विद एग्जाम्पल। एंड एज यूजुअल प्लीज़ मेक श्योर टू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे आज की वीडियो का कोड और नोट सारे गिवन होंगे। तो चलते मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। सो गाइज, एज यू नो मैं VS कोड यूज़ कर रहा हूँ और मैंने VS कोड को यूज़ करके एक बेसिक सा टेम्पलेट बना रखा है। अब इस टेम्पलेट के अंदर ये मेरी script.js फाइल है जहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे एंड ये मैंने कंसोल ओपन कर रखा है जहाँ पे इसका आउटपुट आएगा। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ एंड फॉन्ट साइज़ बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब स्विच केस को सीखने के लिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। पहले हम उसी चीज़ को इफ एल्स से करेंगे एंड फिर उसको हम स्विच केस से करेंगे। सो लेट्स से हमको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें प्रोग्राम यूज़र से दो नंबर्स मांगेगा एंड बेस्ड ऑन हिज चॉइस कि वो उससे नंबर्स भी मांगेगा और एक चॉइस भी मांगेगा। एंड अगर उसकी चॉइस 1 है तो वो उन दो नंबर्स को ऐड करेगा, 2 है तो सब्ट्रैक्ट, 3 है तो मल्टीप्लाई और 4 है तो डिवाइड। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम यूज़र से दो नंबर इनपुट लेते हैं। मैं कहता हूँ कॉन्स्ट num1 इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है। सिमिलरली मैं कहता हूँ कॉन्स्ट num2 एंड एंटर सेकेंड नंबर। एंड एज आई टोल्ड यू, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ये जो num1 है ये स्ट्रिंग होगा पहले, तो इसको हमको नंबर में बदलना पड़ेगा टाइप कन्वर्जन करके, वरना वो ऐड और मल्टीप्लाई ठीक से नहीं होंगे। सो यहाँ पे भी मैं उनको नंबर में बदल देता हूँ पहले ही, जिससे आगे जाके अनएक्सपेक्टेड एरर्स ना क्रिएट हो। ठीक है। तो num1 और num2 में तो पहले और दूसरे नंबर यूज़र ने डाल दिए। नेक्स्ट चीज़ जो है वो आएगा कॉन्स्ट चॉइस इक्वल्स टू, यहाँ पे हम यूज़र से चॉइस पूछेंगे, एंटर चॉइस। ठीक है ना? अब बेस्ड ऑन द यूज़र चॉइस हमको इन दो नंबर्स के साथ डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं। अब लेट से मैं कहता हूँ दैट इफ़ चॉइस इज इक्वल्स टू 1, कि अगर चॉइस 1 है देन console.log add that is num1 plus num2। ठीक है ना? सिमिलरली मैं ये कह सकता हूँ कि दैट मैं इसको कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ। एल्स इफ चॉइस इज इक्वल टू 2 देन num1 माइनस num2 एंड एल्स इफ चॉइस इज इक्वल टू 3 देन आपको मल्टीप्लाई करना है एंड एल्स इफ चॉइस इज इक्वल्स टू 4 आपको डिवाइड करना है। ठीक है। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। मैंने इसको रन किया, उसने कहा पहला नंबर डाली, मैंने डाला पहला नंबर 20, सेकेंड नंबर डाला मैंने 5 एंड चॉइस दी 4। सो इसका आउटपुट आया 4 बिकॉज 20 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है ना? अब ये तो हमने किया इफ एल्स से, मैं सेम चीज़ स्विच केस से भी कर सकता हूँ। वो कैसे करूँगा? अब स्विच केस का सिंटैक्स ये होता है, सबसे पहले लिखेंगे स्विच एंड इसके अंदर आप वो वेरिएबल लिखेंगे जिसकी वैल्यूज हमको बार बार चेक करनी है। दैट इज इस केस में वो चॉइस वेरिएबल है, तो मैं लिखूंगा चॉइस। देन यू ओपन योर कर्ली ब्रेसेस एंड अब इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट केसेस आते हैं। पहले मैं लिख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। जैसे मैं लेता हूँ केस 1 कोलन एंड कर्ली ब्रेसेस ओपन। एंड केस 1 का मतलब क्या है? ये केस 1 तब एग्जीक्यूट होगा जब चॉइस की वैल्यू 1 होगी। तो केस की जो भी आप आगे केस के आगे जो भी चीज़ लिखेंगे वो लिखेंगे जो कि आपके वेरिएबल है उसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी। जैसे कि अगर चॉइस की वैल्यू 1 हुई तो मैं चाहता हूँ कि वो लॉग करे num1 प्लस num2। सिमिलरली मैं ये चाहता हूँ कि अगर उसकी वैल्यू 2 हुई केस की तो वो लॉग करे num1 माइनस num2। इसी तरह अगर केस की वैल्यू 3 हुई तो वो लॉग करे num1 इंटू num2 एंड केस की वैल्यू अगर 4 हुई तो वो लॉग करे num1 डिवाइड बाई num2। बट इसके बाद स्विच केस में एक छोटा सा केस और आता है जिसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट केस, जिसमें मैं लिखता हूँ डिफ़ॉल्ट। एंड अब इस डिफ़ॉल्ट के अंदर वो आता है कि अगर चॉइस की वैल्यू 1 2 3 4 में से कुछ भी नहीं हुई तो ये केस रन करेगा। जैसे मैं लिखूँगा console.log रॉन्ग चॉइस। ठीक है ना? मैं पहले आपको उसको रन करके दिखाता हूँ। मैंने इसको रन किया, इसने बोला पहला नंबर 20, सेकंड नंबर 5 एंड लेट्स से चॉइस में डालता हूँ 7 जो कि
कोई भी केस नहीं है 7 के लिए, तो इसने कहा रॉन्ग चॉइस, ठीक है। बट अगर मैं कोई वैलिड चॉइस देता हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ कि लेट्स से फर्स्ट नंबर इज़ 20, सेकेंड नंबर इज़ 3, एंड लेट्स से मेरे को सब्ट्रैक्ट करना होता, तो सब्ट्रैक्ट के लिए था चॉइस 2, तो मैं देता हूँ 2 एंड आई गिव इट ओके। सो ओके के बाद आप देखेंगे आउटपुट पहला तो सही आया कि हमको सब्ट्रैक्ट करना था 20 - 3, बट ये बाकी आउटपुट्स अनएक्सपेक्टेड आउटपुट है जो कि हमको नहीं चाहिए थे। वो क्यों हो रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि हमने हर केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मिस कर दी है। उस लाइन को कहते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। अब ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, पहले आपको रन करके दिखाता हूँ। मैं हर केस के एंड में आपको ब्रेक स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। मैं पहले सबके आगे ब्रेक लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ ब्रेक एंड आई गिव इट अ सेव नाउ। अब मैं सेम चीज़ करता हूँ, मैं कहता हूँ 23 एंड मैं ऑप्शन चॉइस देता हूँ 2 जिसमें हमको सब्ट्रैक्ट करना था। सो अब आप देखोगे अब सिर्फ जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट था 17 वही आया, बाकी चीज़ें नहीं आई। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट चल रहा है। अब ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जब हमने चॉइस डाली होगी 2 तो कंट्रोल यहाँ आया होगा स्विच चॉइस। पहले आया केस 1, क्या चॉइस की वैल्यू 1 है? नहीं, तो ये पूरा केस नहीं चला। फिर आया केस 2, क्या चॉइस की वैल्यू 2 है? येस, तो उसने console.log किया num1 - num2 दैट इज 17 एंड उसके बाद आया ब्रेक। अब ब्रेक से क्या होता है कि जहाँ पे भी ब्रेक आएगा प्रोग्राम का फ्लो वहाँ से टूट जाएगा। जैसे कि इस केस में जब ये ब्रेक आया तो जो हमारा कंट्रोल है प्रोग्राम का वो इस स्विच केस के पूरे बाहर ही चला गया। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ console.log है, ठीक है ना, एंड गिव इट अ सेव। सो आपने देखा अब जब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो उसने पहले मुझसे पहला नंबर पूछा, मैंने डाला 20, सेकंड नंबर जिससे मैंने डाला 2 एंड मैंने चॉइस डाली 1। तो जैसे ही मैंने 1 डाला तो प्रोग्राम यहाँ आया, उसने कहा console.log num1 + num2, तो आंसर आया 22 एंड फिर वो ब्रेक हो गया, तो वो इस स्विच से पूरा बाहर निकल गया, सीधा यहाँ पे हे लिखा आ गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्विच केस स्टेटमेंट। अभी स्विच केस आपको हर जगह यूज़ नहीं करना है। स्विच केस सिर्फ वहीं यूज़ होता है जहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस हैं एंड हर कंडीशन में डिफरेंस सिर्फ ये है कि आपको कुछ वैल्यू चेक करनी है। जैसे कि यहाँ पे मेरे को चॉइस की वैल्यू 1 2 3 4 चेक करनी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्विच केस यूज़ किया। वरना अगर देखा जाए तो स्विच केस का वैसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ नहीं है, आप इसको इफ एल्स से भी कर सकते हैं। सो इफ़ यू लर्न एनीथिंग इन दिस वीडियो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट पार्ट।